गुमशुदा राजकुमारी। मैड्रिक के शक्तिशाली राज्य में इसे ऐसे किया जाता है माइक। तुम्हारा बस नसीब अच्छा था, समझी? राजकुमारी, ये तुमसे इस तरह बात करता है और तुम ऐसे ही चुप रहोगी, भले ये तुम्हारा कजन क्यों ना हो। अब घर का सदस्य है तो क्या करें? कम से कम मेरे दोस्त तो अच्छे हैं। ये बस जलता है। अगर तुम नहीं होती तो सिंहासन का उत्तराधिकारी ये होता। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। राजकुमारी, घुड़सवारी में आपसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। ओह, मेरा पेंडेंट। ये क्या? उठा लेती हूँ। तो तुम्हारे 18वें जन्मदिन के बारे में हम बात कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 5 दिन बचे हैं। मुझे नहीं पता। राजकुमारी, सब ठीक है? राजकुमारी, महाराज और महारानी आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ मेरी बच्ची, परफेक्ट महारानी। पिताजी, इतनी क्या जल्दी है? मैं चाहता हूँ तुम सिंहासन को संभालो। पर खामोश। 5 दिनों बाद तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें इस राज्य का ताज पहनाया जाएगा। 4 दिन बीत गए। अचानक 5वें दिन की सुबह को मेरे महाराज, राजकुमारी महल से गायब हो गई है। क्या? तो और कहाँ जा सकती है? हर जगह ढूंढो उसे। लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माइक, राजकुमारी का कुछ पता चला? नहीं, इस तरह बिना बताए भला कोई गायब होता है क्या? माइक, माइक! उसे रानी नहीं बनना था क्या, इसलिए वो महल से भाग गई? नहीं, वो इस तरह का फैसला बिल्कुल नहीं लेगी। किसी ने उसे अगवा तो नहीं किया ना? नहीं, वो खुद का ख्याल रखने में सक्षम है। ये तो ड्रैगन है। ये राजकुमारी का घोड़ा है। ये अकेला क्यों वापस आया? ड्रैगन? राजकुमारी कहाँ है? ड्रैगन इसीलिए खाली हाथ आया क्योंकि राजकुमारी ने इसे भेजा होगा। आखिर हो क्या रहा है? सुनो, और कोई रास्ता नहीं। आज रात उसका जन्मदिन है। कम से कम उसकी परी माँ से पूछ लेते हैं। वक्त कम है, मुझे चलना चाहिए इसी वक्त। नहीं, नहीं। सुनो ड्रैगन, राजकुमारी कहाँ है? मुझे वहाँ पर लेकर चल सकते हो? ये क्या है? जैक, देखो मुझे क्या मिला। राजकुमारी का लॉकेट। उसका मनपसंद लॉकेट। ना सिर्फ मनपसंद, बल्कि परी माँ ने उन्हें ये लॉकेट दिया था ताकि राजकुमारी हर तरह की बुराई से बच सके। अगर ये लॉकेट यहाँ पर है, मतलब खुद राजकुमारी ने इसे निकाल कर रखा होगा। हो सकता है घुड़सवारी करते वक्त गिर गया हो। फिर ये इतने अच्छे से सैडल में नहीं रखा होता। राजकुमारी ने अंदर रखा होगा। क्या वो बुराई से बचना नहीं चाहती थी? लेकिन क्यों? जो भी हो, इसका जरूर उनके जन्मदिन से लेना देना है। पता लगाने के लिए उनकी परी माँ के पास जाना होगा। अरे, मेरी बच्ची की खास दोस्त मारी। मुझे ये लॉकेट उनके घोड़े के सैडल में मिला। आपको हैरानी नहीं हुई? कभी कभी बुराई का सामना भी करना चाहिए। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। अब उसकी किस्मत उसके हाथों में है। वो आखिर बुराई से क्यों नहीं बचना चाहती है? वो गायब क्यों हो गई? तुम्हारे सभी जवाब उस क्यों में है। पता लगाओ वो क्यों गई। इतनी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हम जान पाए कि कुछ दिन पहले उसने महल में क्या किया होगा, तो हमें पता चल जाएगा। आप सबने राजकुमारी को आखिरी बार कब देखा था? मैंने उन्हें उनके कजन के साथ बहस करते हुए देखा, माइक के साथ। माइक, उसके गायब होने से पहले तुमने उसके साथ झगड़ा किया था क्या? मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मेरे रास्ते से हट जाओ। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो भला बताओ? तुम्हें ये
मुझे पूछने का अधिकार नहीं है। अगर तुम जाओगी मैं महाराज को बता दूंगा। अच्छा होगा वापस चली जाओ। तुम कभी नहीं समझोगे। मैंने कहा ना। और वो वापस गई। मैं बस उसकी देखभाल कर रहा था। हम तुम पर कैसे यकीन करें? मुझे यकीन है। माइक, तुम अब जाओ। रानी साहिबा, आपको अंदाजा है राजकुमारी के साथ क्या हुआ होगा? माइक बेकसूर है, उसे परेशान मत करो मारी। रानी को कुछ पता है जो हमें नहीं पता। गुड इवनिंग मिस मारी। सर, आप वहाँ नहीं थी जब मैं महल के बाकी नौकरों से पूछताछ कर रही थी। शायद उस वक्त मैं बाहर बगीचे में थी। आखिरी बार आपने राजकुमारी को कब देखा? कल रात मैंने उन्हें महल के तीसरी मंजिल पर जाते देखा। वो परेशान थी। तीसरी मंजिल पर? वहाँ तो मेहमानों के कमरे हैं और एक लाइब्रेरी है। क्या लाइब्रेरी में कुछ है? लाइब्रेरी में? अरे यार, इस जगह पर कहाँ से शुरू करें ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता उसने कोई फेरी टेल की किताब पढ़ी होगी या कुछ ऐसा जिसमें एक बहादुर योद्धा एक महान लड़ाई में किस तरह लड़ा। महान लड़ाई? वही तो। मेरे पिता ने कहा था कि 30 साल पहले इस राज्य ने एक महान लड़ाई लड़ी थी जो हम हारने ही वाले थे। इसके बारे में तो मुझे भी पता था। लेकिन इससे राजकुमारी के गायब होने का क्या लेना देना है? और अगर ये लड़ाई इतनी महान थी तो हम इसके बारे में क्यों नहीं जानते? तुम एक मंत्री की बेटी हो और मैं एक मंत्री का बेटा, हमें पता होगा। बिल्कुल। इस लड़ाई को आखिर राज क्यों रखा गया है? इन सभी किताबों में हमारे राज्य का इतिहास छुपा है, पर हम कहाँ से शुरू करें? हालिया राजा का शासनकाल, क्योंकि वो लड़ाई 30 साल पहले हुई थी ना। ये देखो, सब कुछ खत्म हो गया। दुश्मन राज्य के फाटक के ठीक बाहर था। राजा बेबस था। सेना को और सिपाहियों की जरूरत थी जो सिर्फ पड़ोसी राज्य से आ सकते थे। मेरे महाराज, रानी को लेकर यहाँ से निकल जाइए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अगर आप नहीं रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खुफिया सुरंग से जाइए, आपके दोस्त राजा ग्वेंडल के पास। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। प्लीज मेरे महाराज, जाइए जल्दी। राजा खुफिया सुरंग से निकल गए। बाहर जंगल में उन्हें एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। आखिरकार तुम उठ गए। कौन हो तुम? वो चुड़ैल जिसने उस तूफान को भेजा था। मेरे लोग, मेरा राज्य। लड़ाई चल रही है लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं है। फैसला तुम करो। मैं एक और तूफान ला सकती हूँ। क्या मैं उस तूफान को तुम्हारे दुश्मनों के पास भेजूं ताकि तुम्हारी जीत हो, या तुम्हारी सेना के पास भेजूं ताकि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं? लेकिन क्यों? समय निकल रहा है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? होशियार हो। अगर तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस चाहिए तो मुझे 2 चीजें चाहिए होंगी। पहली, तुम्हें सबको बताना होगा मैंने तुम्हारी मदद की ताकि वो मेरे एहसान तले दबे रहें। और दूसरी, तुम्हारे घर जो राजकुमारी पैदा होगी उसे मुझे देना होगा आज से 12 साल बाद, जब वो 18 की हो। एक दिन भी जल्दी नहीं, एक दिन भी बाद नहीं। अगर मना करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। पर क्यों? क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए जिसके लिए मुझे एक शाही आत्मा की जरूरत है। तो बताओ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लोगों को बचाऊं या फिर नहीं? मेरे महाराज, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। मेरे लोगों को बचाने में मदद करो प्लीज। चुड़ैल ने इतना शक्तिशाली तूफान भेजा कि मैड्रिक के दुश्मन बर्बाद हो गए और मैड्रिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। तो क्या इसीलिए राजकुमारी चली गई चुड़ैल के पास महाराज को बचाने के लिए? वो जरूर उसी खुफिया सुरंग से ही गई होगी। वो अपने साथ लॉकेट इसलिए लेकर नहीं गई क्योंकि वो बचाए जाने के बदले बचाना चाहती थी।
क्योंकि राजकुमारी का सुरक्षित होना मतलब उनके पिता की मौत। ये क्या है? मारी, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई तो वापस लौट जाओ। मैं अपने पिता को बचा कर रहूंगी और उनके किए हुए वादे को पूरा करूंगी। मुझे सुरक्षित रखने के लिए मेरे माता पिता ने सब कुछ किया और अब मेरी बारी है, तो इसलिए मेरे पीछे बिल्कुल नहीं आना। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। जैसे कि मैं इसकी बात मानने वाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ड्रैगन हमें रास्ता दिखाएगा। मैं सोच रहा था चुड़ैल को शाही आत्मा चाहिए ना? हाँ। तो मेरे अंदर भी शाही आत्मा है। मैं उसका कजन हूँ। शायद चुड़ैल उसके बदले मुझे ले ले। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो उससे नफरत है। पहले मैंने तुमसे पूछा नहीं। दूसरा, मैं उससे नफरत करता हूँ लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ। शायद कोई और रास्ता हो। यही है वो जगह जहाँ तूफान आया। रुको, राजकुमारी का मनपसंद परफ्यूम, उसे यही होना चाहिए। मारी, मैंने कहा था कि मत आना। मैंने वादा किया था, तुमने नहीं। वापस जाओ। पिताजी नहीं, वादा ये था कि मुझे चुड़ैल को सौंपा जाएगा। आखिरकार आपकी बेटी नहीं रहेगी और आप कैदी बन जाओगे, तो मैं राजा बन जाऊंगा। भाई, छोड़ो मुझे। जैक! मैं हैरान हूँ राजा ने तुम्हें यहाँ भेजा। राजकुमारी, मेरे पिता की सेना आने ही वाली है, तो मेरे साथ जो भी करना चाहती हो अभी कर लो। तुम्हारे पिता की सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं इस मौके के लिए 30 साल से इंतजार कर रही थी। मैं उसी दिन तुम्हारे पिता की आत्मा छीन सकती थी, लेकिन मेरी विधि के लिए 30 साल की मेहनत जरूरी थी। अगर कोई शाही आत्मा वाला सदियों पुराने जादूगर राजा कालाबाश के सिंहासन पर राज करेगा और उसे मुझे सौंप देगा, तो मैं पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। आओ आओ, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए राजकुमारी, आओ। मेरे महाराज, वो मुक्का! मैं तो बस आपको सुरक्षित रख रहा था। मारी, ओह, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। लेकिन कैसे? चुड़ैल की विधि को पूरा करने के लिए उसे शाही आत्मा की जरूरत थी। इसलिए जाहिर है जब उसने मेरी आत्मा ली तो उसके साथ साथ उसकी विधि भी बिगड़ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? जब अपना वादा पूरा करने के लिए महाराज और राजकुमारी ने अपनी जान जोखिम में डाली, तो ये तो मेरा सौभाग्य था। अगर चुड़ैल बदला लेने की कोशिश करे तो? डरो मत, ऐसी शक्तिशाली विधियां नाकाम होने पर बेकार हो जाती हैं। और वादा पूरा करने के बारे में चिंतित ना हो। एक चुड़ैल जो सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए तूफान पैदा करके लोगों की जान जोखिम में डालती है, वो किसी काम की नहीं। उसके बारे में मत सोचो। बेटा, तुम्हें कैसे पता चला? मैं समझ गई थी कि आप और पिताजी मेरे 18वें जन्मदिन को लेकर परेशान थे। उस रात मैंने आपको बात करते सुना, माफ करना। लेकिन मुझे कहानी का एक हिस्सा पता चला और बाकी का हिस्सा लाइब्रेरी से पता चला। आगे से आप लोग मुझसे कुछ भी मत छुपाना, ठीक है? मैं वादा करता हूँ। और इस तरह चुड़ैल के जाने के बाद राजा और राजकुमारी और उसके दोस्त सुरक्षित थे। मुझे लगता है वादे को पूरा करना और सही फैसला लेना उनका कर्तव्य था, जिससे वो सब बच पाए। आपको क्या लगता है?